हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम बरखा है और मैं कॉमेडी वीडियो अपलोड करती हूँ, कॉमेडी शॉर्ट्स। और आप लोग देखते होंगे, आपको पसंद आते होंगे। मैं कॉमेडी शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ और डेली ब्लॉग भी अपलोड करती हूँ। इस टाइम मैं डेली ब्लॉग अपलोड नहीं कर रही हूँ। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं डीएलएड की छात्रा हूँ और मेरा डीएलएड का सेकंड सेमेस्टर है। 2 साल का होता है, 4 सेमेस्टर होते हैं मेरा सेकंड सेमेस्टर है। मैं ज़िला इटावा की रहने वाली हूँ, उत्तर प्रदेश के ज़िला इटावा की रहने वाली हूँ। तो दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है जो दिल की बात में, वो है महाकुंभ का मेला। जो महाकुंभ का मेला है 2025 में, वो बहुत ट्रेंडिंग का टॉपिक बना हुआ है। अपने महाकुंभ का मेला, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में ही एक ज़िला प्रयागराज है, उसमें महाकुंभ का मेला लगा है, जो कि 144 साल के संयोग के बाद ऐसा अवसर आया है कि महाकुंभ का मेला लगा हुआ है। और 144 हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि हम लोगों को 2025 में ये स्नान करने का मौका मिल रहा है। भाई, बहुत सी जनरेशन तो ख़त्म हो चुकी हैं। ऐसे मेरी दादी थी जो कि 80 साल की होके ख़त्म हुई हैं, तो उनके नसीब में तो नहीं था ना 145 साल 144 ईयर का कुंभ का मेला देखना। और जो अब जनरेशन आएगी उसके भी नसीब में नहीं है। तो हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कहीं ना कहीं। और महाकुंभ के मेले में मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन है, हर व्यक्ति को जाना चाहिए जो कि उत्तर प्रदेश से है ख़ास तौर पर, और नहाना चाहिए। भाई, देश विदेशों से लोग आ रहे हैं और हमारे इस महाकुंभ के मेले में 2 टॉपिक बहुत ट्रेंडिंग में है। एक आईआईटीएन बाबा हैं, बाबा नहीं है, आईआईटीएन है। उनका नाम है अभय सिंह। उन्होंने 2016 में इंजीनियरिंग की है, 2016 में ग्रेजुएशन किया है। और उनका फिर उन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद उनका ये था, शौक़ था कि उन्हें फ़ोटोग्राफ़र बनना है। और बहुत सारे मिथ हैं कि उनके जीवन में कोई लड़की थी जिसने उनको धोखा दे दिया, तो वो इसलिए बाबा बन गए। पर ऐसा कुछ नहीं है। एक उनके घर का माहौल, वातावरण ऐसा था कि उनके माँ बाप में आपस में लड़ाई होती रहती थी। तो एक जो बच्चा देखता है अपनी आँखों से, उसको लगता है वही है। जो बच्चा देख रहा है कि माँ बाप हैं, कपल है, उनमें नहीं पड़ती है, लड़ाई होती रहती है, बच्चे को माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है, उसके अंदर इतने दुख दर्द भरे होते हैं। तो भाई, जिसका दुनिया में माँ बाप प्यार नहीं मिल रहा है, वो उसको दुनिया उसके लिए बेकार ही है। तो वो अपनी इतने सक्षम थे, इतने टैलेंटेड थे कि वो आईआईटी बॉम्बे से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, इंजीनियरिंग की। और पर ऐसा नहीं था, उन्होंने इन सब बातों का खंडन किया। वो कभी नहीं चाहते थे कि वो शादी में पढ़ें, क्योंकि उसका रीज़न उनके माँ बाप के लड़ाई झगड़े थे, ये रीज़न था। ये हुई उनकी पर्सनल बात है। और दूसरा ट्रेंडिंग टॉपिक है हमारे महाकुंभ 2025 इलाहाबाद का, मोनालिसा जी। मोनालिसा एक वहाँ पे साइड, जो रोड साइड पे बेचती हैं, क्या बोलते हैं उसको, रुद्राक्ष की माला, और गले में पहनने वाली जितनी मालाएं होती हैं, हाथ में बांधने वाला जो कलावा होता है, वो बेचती हैं। तो वो रोड साइड की ऐसी ही महिला थी, बैंडर बेचने वाली महिला थी। वो मध्य प्रदेश से हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले से हैं वो। तो वो बेचने आई थी और उन्होंने, बहुत से यूट्यूबर गए हुए हैं, रील बनाते हैं, न्यूज़ कैप्चर करते हैं, एंकर हैं, तो उन्होंने उनको कैप्चर किया और वो बहुत वायरल हुई हैं। तो उनका ये कहना है कि भाई, मुझे वायरल तो कर दिया, लेकिन मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। सब लोग आके इंटरव्यू लिखते रहते हैं, ये वो, और मैं अपना बेच के अपना जीवन यापन नहीं कर पा रही हूँ, जिसके लिए मैं आई थी कि मेरा बहुत सारा फ़ायदा हो। खैर, ये 2 टॉपिक थे ट्रेंडिंग के। अब महाकुंभ की बात। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है, आपको महाकुंभ के मेले में क्यों जाना चाहिए। तो जैसा कि ये बरसों पुरानी परंपरा है कि जो देवताओं और असुर के बीच में जो समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें जो अमृत का समुद्र मंथन हुआ था, एक साइड देवता थे, एक साइड असुर थे। तो उस अमृत की कुछ बूंदें जल में गिर गई थी, ठीक है। तो इसलिए महाकुंभ होता है। और इलाहाबाद में
गंगा, यमुना और जो सरस्वती विलुप्त हो गई हैं उनका संगम है, एक कुंड से वो निकल रही हैं, तो वो संगम होता है वहाँ पे। इसलिए वो बहुत पावन जगह मानी जाती है और ये संयोग 144 ईयर्स बाद आया है। और जो रही सुविधा की बात और असुविधा, तो मैं आपको बता दूं कि कुंभ में सुविधाएं काफ़ी हैं और उसमें लाखों की तादाद पे कम से कम लाखों की तादाद पे उसमें टेंट लगाए गए हैं और लगभग 4 लाख के से भी ज़्यादा टेंट लगे हैं, 44 लाख 4 लाख से भी ज़्यादा टेंट लगे हुए हैं। और वहाँ पे हर टेंट में और हर ट्रस्ट ने अपना अपना वो टेंट वेंट लगाया है और उसमें मुसाफिरों के रहने की और कुंभ में जो आए हैं उनके रहने की पूरी व्यवस्था है। आपको 3 टाइम का खाना खाने को मिलेगा, आप किसी भी इसमें रुक के खा सकते हैं। और जो जो लोग उसका कुंभ के बारे में गलत बोल रहे हैं, उसमें आपकी ड्रोन से पूरी निगरानी रखी जा रही है, ठीक है। और हर चीज़ की सुविधा है कुंभ में। और वहाँ पे जो एक असुविधा है, मुझे बस एक ही असुविधा लगी कि जो इलाहाबाद में जनसंख्या है वो है 16 लाख, ठीक है। इलाहाबाद में जो जनसंख्या है वो है 16 लाख, तो उसका इलाहाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो रोड हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एयरपोर्ट से, स्टेशन से और जो भी रास्ते हैं वो सब उसी के अकॉर्डिंग बने हैं कि 16 लाख की पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग। और जो प्रतिदिन 13 जनवरी से 15 फरवरी तक जो कुंभ चलेगा और उसमें प्रतिदिन 50 से 60 लाख व्यक्ति प्रतिदिन उसमें स्नान कर रहा है कुंभ में। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है 16 लाख लोगों के मतलब का बना हुआ है, आबादी के मतलब से। और लोग प्रतिदिन उससे दुगना, उससे तीगना, उससे चौगुना आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो रही है वो हो रही है ट्रैफिक के कारण लोग इतना फंस जा रहे हैं कि अगर उनकी वापसी की फ़्लाइट है तो वो फ़्लाइट के लिए वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, राइट टाइम पे एयरपोर्ट नहीं पहुँच पा रहे हैं और उनकी फ़्लाइट मिस हो जा रही है जो विदेशों से लोग आ रहे हैं। तो बस मेन समस्या का केंद्र बस यहीं से होता है कि 16 लाख की जनसंख्या इलाहाबाद की प्रयागराज, इलाहाबाद एक ही नाम है। प्रयागराज की जनसंख्या 16 लाख है, वहाँ पे 16 लाख के व्यक्तियों की जो पॉपुलेशन है उसी के हिसाब से सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर है। और बस ट्रैफिक की एक समस्या है जो मेन है और उसके अलावा कोई समस्या नहीं है। तो और ये समस्या भी है जो कुंभ में पहली बार नहाने आ रहे हैं, उनको नहीं पता कहाँ जाना है, क्या स्नान करना है, उनको सुविधाओं का अभाव है तो वो लोग खो रहे हैं, मतलब उसी में गुम हो जा रहे हैं, खो जा रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ है। और बाकी बता दें कि हमारे ज़िले से बसें जा रही हैं और 4-5 बसें हर रोज़, हर 15 दिन में एक बार जा रही हैं। तो वहाँ पे आपका 700 रुपये 800 रुपये टिकट का किराया है, वो आपको एक दिन ले जाएंगे, दूसरे दिन छोड़ देंगे। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि कुंभ में हर व्यक्ति को जाना चाहिए और जो ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश वाले हैं उनको ज़रूर जाना चाहिए। 144 ईयर बाद ऐसा संयोग आया है और जो बहुत ही किस्मत वाला इंसान होगा, बंदा बंदी होगी, जिसको महाकुंभ में नहाने का अवसर मिलेगा, वरना ये मौका कभी नहीं आने वाला है। ये मेरा पर्सनली व्यू है। तो आप सब लोग जाइए। ट्रैफिक है, हाँ, निकलने में आपको शहर में एंटर होके कुंभ तक पहुंचने में काफ़ी घंटों ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है। कुंभ से निकल के प्रयागराज से निकलने में घंटों का ट्रैफिक का जाम लग सकता है एयरपोर्ट पहुंचने में। बाकी कोई असुविधा नहीं है, हर चीज़ की सुविधा है, पूरी सिक्योरिटी है। तो दोस्तों, बस मैं इतना ही बोलना चाह रही थी कि मैं आप लोगों को आके यहाँ पे ये बताना चाह रही थी कि कुंभ के जो नहाने के क्या फ़ायदे हैं, क्या उसमें समस्या है, लोग उसकी आलोचना क्यों कर रहे हैं, उसकी बढ़ाई क्यों कर रहे हैं। और जो ट्रेंडिंग के टॉपिक चल रहे हैं भाई, वो तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। कौन कौन ट्रेंडिंग है, बाबा अभय सिंह हैं और मोनालिसा जी हैं। तो मैं अपने दिल की बात को यहीं पे आज समाप्ति करती हूँ और मैं कल फिर आऊँगी नए टॉपिक के साथ आप लोग के
सामने आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ये बताइएगा कि जो मैं अपने मन की बात में रोज़ प्रतिदिन नए नए टॉपिक्स में बोलती हूँ, तो आपको ये मेरी बात को सुनना पसंद है या नहीं। अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे अगर आपको मेरी बातें सुनना पसंद है, मन की बात को, तो सॉरी दिल की बात को मेरी सुनना पसंद है, तो मैं कंटिन्यू अपलोड करूँगी। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप लोग मेरे लिए मेरा परिवार हो, तो मैं दिल की बात को नहीं आऊँगी यहाँ पे बोलूँगी। तो टॉक विथ वर्षा में आप सबको नमस्कार। चलो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, कल टॉक विथ वर्षा में मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ। नमस्ते, धन्यवाद।